हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। तो हो चुकी है यहाँ पर प्यारी सी गुड मॉर्निंग और अभी बज रहे हैं 5:30। काफ़ी अंधेला सा था, तो मैंने जो अपने डेली के काम होते हैं वो किए। फिर हल्का उजाला हुआ, मतलब 5:45-6 बजे। उसके बाद में फिर मैं अपने टिट्टू को अंदर कर दूँगी और ये कपड़े बारिश की वजह से ना, मौसम ठंडा होने की वजह से ना सूख नहीं पाए थे, तो उनको साइड कर दूँगी। जब मौसम खुलेगा तो डालूँगी, ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि ना पूरे दिन से बारिश हो रही थी। और यहाँ पर अपने टिट्टू को मैं कर दूँगी बाहर। उसके बाद जो है हम करेंगे खाने की तैयारी। वो सबसे ज़रूरी काम है हमारा। काम जो है वो हम औरतों के, हम गृहिणियों के कभी ख़त्म नहीं होते। वो आखिरी सांस तक हमारा साथ देंगे, कोई दे या ना दे, लेकिन जो काम होते हैं ना वो हमारे आखिरी सांस तक साथ देते हैं हमारा, बाकी सब साथ छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैं करूँगी खाने की तैयारी। और आज सिर्फ मुझे सब्ज़ी कुछ नहीं थी और मही रखा हुआ था, तो मुझे उसका रायता बनाना है और बूंदी भी रखी थी काफ़ी दिनों से, तो मैं उसके लिए अपने लिए बनाऊँगी रायता और सावी के लिए बनाऊँगी आज मैं आलू रोल। हमने वेजीज रोल खाए होंगे, बहुत सारे रोल खाए हैं, पर आज सावी के लिए बनाऊंगी मैं पोटैटो रोल। वो पता नहीं कहीं स्कूल में किसी बच्चे ने लाए होंगे कि लंच बॉक्स में, तो वो देख कर आई होगी, तो बोली मम्मा ना आप मुझे ऐसे बना देना। तो हमने कहा हमने कभी बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की कोशिश के लिए ना हमें सब कुछ करना पड़ता है। जो कुछ नहीं भी आता है ना हमें, वो हमारे बच्चे हमें सिखा देते हैं। और यहाँ पर रायता बनने के बाद में मैं हस्बैंड जी का टिफ़िन मैं पैक कर दूँगी और जो बचा वाला है वो अपने लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने आलू का जो मसाला था वो भी फ्राई कर लिया था सावी के लिए जल्दी जल्दी में। और फिर जो रात के बर्तन रखे थे वो मैं रात को नहीं सेट कर पाई थी, तो मैं अब करूँगी। क्योंकि काम ना, अभी आपसे ही बोला मैंने कि काम हमारे कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे हम थक जाएंगे लेकिन काम हमारे ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा ही है सभी लेडीज़ों के साथ में। और चलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, फिर से हर ब्लॉग में करती हूँ लेकिन उसका कोई असर नहीं है। 1 मंथ होने को आया है, मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ लेकिन मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है अपने ब्लॉग पर। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, ब्लॉग को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो ना, वीडियो पर कमेंट कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप लोग छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ तक अगर आ ही गए हो, मेरी बात आप लोग सुन रहे हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा व्लॉग को। चलिए यहाँ पर खाना बनने के बाद में, खाना तो नहीं बना है लेकिन जब कुछ भी हम ऐसा बनाते हैं ना तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत गंदा हो जाता है, तो वो सफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना मन नहीं लगता है खाना बनाने में। और यहाँ पर मैं लगा लूँगी उसके बाद झाड़ू, क्योंकि ना सुबह ऐसा लगता है कि हम फटाफट से खाना रेडी कर दें, बाद में हमारी झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि झाड़ू लगाने में हमारा 15 मिनट ऐसे ही चला जाता है। फिर हमको खाना बनाने में बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है। रायता और सावी का एग, मतलब पोटैटो मसाला रेडी होने के बाद में मैं अपने लिए बना लूँगी रोटियां और सावी के लिए बनाऊँगी पराठा गोल वाला। फिर उसमें मैं पोटैटो जो आलू का मसाला है ना वो भर के रोल बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी बन रही रोटी है। अभी मेरी हॉल की झाड़ू नहीं लगी, सिर्फ मैंने किचन की झाड़ू लगाई थी। और अभी बज रहे हैं 6:15, 6:15 समथिंग, 6:20 हो रहे होंगे। और अभी दोनों बेटियां सो रही है। जब तक मेरा पूरा काम नहीं हो जाता है मैं उनको नहीं उठाती हूँ। रोटियां बनने के बाद मेरी, उसके लिए मैं बना लूँगी इस तरह से हल्का हल्का ऑयल में सेक करके रोल के लिए पराठा। सच में ना हमारे बच्चे हमें सब कुछ सिखा देते हैं, जो कुछ नहीं भी आता है ना वो सिखा देते हैं। लेकिन एक हमारा टाइम था कि हमारी मम्मी ना हमको जो कुछ भी दे देती थी टिफ़िन में, हम बोले जाते थे। और ना हम तो पूछते हैं हमारे बच्चों से कि आप कल टिफ़िन में क्या ले जाओगे, लेकिन हमारी मम्मियाँ नहीं पूछती थी हमसे कि तुम कल टिफ़िन में क्या ले जाओगी। घर में दाल चावल बनता था तो हम दाल चावल ले जा लेते थे, अगर सब्जी रोटी बनी है तो सब्जी रोटी ले जा लेंगे। ना हमारे टाइम में मैगी चलती थी और ना ही पास्ता चलता था, हमने तो जाना भी नहीं है हमारे बचपन में क्या होता है। और मैगी भी हम जब चौथी पाँचवीं में थे हम लोग, तब हमारे टाइम में मैगी आई थी, तो भी हमें बनाना नहीं आता था कि उससे कैसे बनाते। एक बार तो पता है, एक बार की बात याद है कि मैंने सब लोगों के मुँह से सुना, और मैं काफ़ी छोटी थी,
4th क्लास में थी और मैंने मैगी ख़रीद कर लाई और मैगी को ना समझ में नहीं आया कि कैसे बनाना है, तो पता नहीं शायद मैंने उसको कच्चा ही खा लिया था। मुझे ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन सच में मतलब वो दिन जो थे ना हमारे, वो हम कभी भूल नहीं सकते और वो समय भी अलग था। और यहाँ पर टिफ़िन पैक होने के बाद मैं आ जाऊँगी सावी को उठाने के लिए, क्योंकि जो हमारी यादें हैं ना बचपन की, वो हम कभी भूल नहीं सकते और बहुत सारी यादें हैं हमारा बचपन ऐसे ही नहीं बीता है, बहुत सारी यादों के साथ में बीता है। चलिए बाकी की बातें दूसरे व्लॉग में। और यहाँ पर सावी को उठाने के बाद में वो फ्रेश होगी, तब तक मैं उसका लंच बॉक्स बॉटल उसके बैग में रख दूँगी। मेरा यही रहता है कि जब तक वो सोकर नहीं उठे ना, तब तक मैं उसका पूरा काम जगह पर कर दूँ। वो सोकर नहीं उठती है, वो रेडी नहीं होती, उसके पहले मैं उसका बैग, बॉटल, टिफ़िन और ड्रेस, जो चोटी कंघी करने का सामान होता है, वो सारा लाकर रख लेती हूँ। वो बस आती है और उसे ड्रेस पहनाती हूँ। वो फ्रेश होगी, फ्रेश होने उसको नीचे जाना पड़ता है, तो वो फ्रेश होने से आएगी, उसके तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि फिर वो स्कूल चले जाएगी तो फिर झाड़ू छूट जाएगी। फिर बाद में ना काम हमारे लेट हो जाते हैं। और आज ना उसको स्कूल तो बहुत अच्छे से भेजा था, क्योंकि मौसम बहुत खुला था, लेकिन ना वो कितने 7:30 बजे स्कूल जाती है और आई थी करेक्ट 5 बजे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो नदी है ना, वो बहुत तेज़ उफान पर थी, बहुत ही तेज़। हमारे इटारसी एरिया की सारी ही नदी बहुत उफान पर चल रही थी। जो जहाँ था ना, वो वहीं पर ही फंसा रहा था जब तक नदी ना मतलब उतरी ना थोड़ी बहुत। लेकिन हमारे यहाँ की तो नहीं निकली थी 8 बजे तक। तो सारे लोग ना 12-15 किलोमीटर की फेर से घूमकर अपने घर आए थे। और सावी भी ऐसे ही आई थी, जो हमारे यहाँ रेलवे लाइन है वहाँ से निकल के खेतों में से आके, तो उसकी ड्रेस, उसके जूते, उसके मोजे सारा ही कुछ मिट्टी में भिड़ गए थे। फिर आकर मैंने धुलाया था, तो ना आज भी उसका मन नहीं था जाने का, लेकिन मैंने भेजा कि टेस्ट आने वाले हैं, आप स्कूल जाओ। और यहाँ पर उसको मैंने कर दिया रेडी और उसके पापा उसको पहना देंगे सॉक्स। और ना यहाँ पर मैं उसको रेडी करने के बाद उसको बता रही थी कि देखो मैंने इस तरह से रोल बनाए हैं, ठीक है ना? तो बोले हाँ ठीक है मम्मा, ऐसे ही बनाना था। और फिर जब स्कूल से आई तो कह रही थी कि मम्मा आपने ना बहुत टेस्टी बनाए थे, मुझे अच्छे लगे थे। तो जब बच्चे हैं ना हमारे हाथों का खाना खाते हैं और तारीफ़ करते हैं, तो मन को बहुत सुकून मिलता है कि चलो हमारा मतलब हमारे बच्चों को पसंद तो आ रहा है। और यहाँ पर वो अपने डेली की तरह अपने चाचू के साथ में स्कूल जा रही थी। और फिर वापस आ जाती हूँ मैं अपनी ड्यूटी पर। मुझे बनानी है चाय, अभी हम लोग ने चाय नहीं पी है, 7:30 बज गया है। और यहाँ पर जो दूध लाते हैं हम लोग डेयरी से लाते हैं, तो उसमें डेयरी का दूध एकदम बिना पानी डाला वाला होता है, तो उसमें अच्छी खासी मलाई निकल जाती है। तो अभी मुझे करना है, घी निकालूंगी, तब वीडियो ज़रूर शूट करूँगी कि मैं किस तरह से निकालती हूँ। और यहाँ पर रख दिए थे चाय, तब तक मेरे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। मैं दोनों तीनों काम साथ में करती हूँ, तब जाकर साथ मतलब समय पर मेरे काम कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर चाय छना दूँगी। और जो भूवी है मेरी देवरानी की बेटी, वो अपने बड़े पापा के पास में खेल रही थी। उसको लेकर ज़रूर आते हैं, ये कभी सूट नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन वो सुबह शाम हमारे घर आती है ऊपर। और अपने बड़े पापा को देखकर भी बहुत खुश होती है, उनके पास ही रहती है, हमारे पास बहुत कम आती है वो। और ये देखो, बच्चे ना समझते हैं, उनको पता होता है कि कौन हमें बाहर घुमाने लेकर जाएंगे, हम उन्हीं के पास जाएंगे। और यहाँ पर चाय पीने के बाद हम लोग ने भरा था पानी। कहते हैं जब तक ये होते तब तक भरवा लेते हैं, तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। पानी भरने के बाद में मैं लगा लूँगी पोछा, क्योंकि अभी छोटी बेटी सोई है ना, तब तक मैं फुली स्पीड में काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो उठती है ना, तो उसको आधा घंटा 1 घंटा उसको चाहिए होता है। फिर मेरा काम जो है वो जहाँ का काम होता है वो वहीं पर ही होता है, क्योंकि दूसरा कोई करने वाला नहीं है कि अपना काम हम कुछ कर देंगे, नहीं हमें ही करना है। तो जब तक वो उठती नहीं है उसके पहले मैं फुल स्पीड में काम कर लेती हूँ। फिर वो उठती है तो उसको चाय पानी, लेट बात सब कुछ होता है, बहुत सारे होते हैं ना छोटे बच्चों के काम, तो भाई पोछा लगा लूँगी मैं।
पोछा लगाने के बाद मैंने लिया था बात, क्योंकि अभी तक ये सो ही रही थी, तो सोचा पहले बात ले लिया जाए, फिर पूजा पाठ। उसके बाद वो उठ गई थी। और ना मैं सिर्फ पूजा करके अपने कपड़े ही डाल पाई थी, और बेटी उठ गई थी। फिर उठ के ना उसको बिल्कुल सब्र नहीं होता है, बस चिल्लाते ही रहती है मम्मा मम्मा। फिर उसको मैंने उसके लिए चाय गरम करके चाय लाई, तब तक भी सब्र नहीं होता है। फिर उसको मैंने चाय पिलाई। बच्चों की ना सबसे गंदी आदत होती है कि वो मोबाइल देखे बिना कुछ नहीं खाते, तो इसके बाद का ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मोबाइल ही नहीं था पास में। क्या चाहिए आपको? चाय। और नहीं चाहिए? आप अब भी सोकर उठे हो? अभी कितना बज रहा है? 9 बज गए हैं। अच्छा, वहाँ सोए थे आप? ओके ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। हाथी देखना? ओके गाइस, बाय। अब आरवी को हाथी देखना है। और ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी, हमारे यहाँ पूरे दिन बारिश हुई थी, जो बंद नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया है व्लॉग में कि बेटी को परेशानी उठानी पड़ी थी बारिश की वजह से। तो चलिए, आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा ना, तो प्लीज़ इस छोटे से प्यारे से व्लॉग को ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे और प्यारे व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।